पहुंचा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और कई दुकानें और कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आई हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में आग का कहर देखने को मिला, जहां फर्नीचर मार्केट में ये भीषण आग लगी और आग की चपेट में कई गाड़ियां आई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां पर फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। 3 बजे कॉल लगी थी और 6 गाड़ियां हमारे पास ऑलरेडी हैं। फर्नीचर मार्केट है, 11 दुकानें हैं इसके अंदर और पीछे कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी जो उसकी आग की चपेट में आ गई। जो इनकी कबाड़ी वालों की दुकान थी पीछे, वो भी चपेट में आ गई हैं। हताहत तो कोई नहीं हुआ है क्योंकि रात का टाइम था, तो पूरी की पूरी जो मार्केट थी वो खाली थी। आग को काबू पा लिया गया है, बुझ गई है अब तो आग। अब देखिए 3 घंटे की मशक्कत के बाद में आग को काबू पाया गया है। और दिल्ली के द्वारका में भी एक इलाके में भीषण आग लग गई। नमकीन फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो दिल्ली के द्वारका इलाके में भीषण आग लगी। नमकीन फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया और सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में भीषण आग लगी और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया और हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली के द्वारका से, जहां पर नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और सूचना के बाद वहां पर मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और दिल्ली के तुगलक रोड में फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। बड़ी खबर दिल्ली के तुगलक रोड पर फायरिंग का मामला सामने आया, जहां गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर गोली लगी कैसे। दिल्ली के तुगलक रोड पर ये पूरी वारदात हुई, जहां पर फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ और इस घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बड़ी खबर दिल्ली के तुगलक रोड से सामने आ रही है, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में हाल ही में हुई अग्निकांड के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस और मानवता की तारीफ की। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रोहित के उपचार और उनके परिवार की सहायता के लिए सीएम ने तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि रोहित के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक उपचार पर होने वाले समस्त चिकित्सा व्यय का वहन दिल्ली सरकार की ओर से किया जाएगा। सीएम ने रोहित को पत्र लिखकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और इस कठिन समय में उनके एवं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत की है। इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
18 जून से 20 जून तक चलने वाले इन शिविरों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रशासन और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन शिविरों के जरिए लोगों की बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। 42 जगह पे ये जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। मोदी जी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल, यहाँ पर दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो पिंक कार्ड हो, चाहे वर्षों बाद खोले गए राशन कार्ड हो, पेंशन हो और लेबर कार्ड हो, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और आशा जो हमारे हेल्थ कार्ड हैं, ये सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूप यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी के सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों में पौधारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम भी शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इन जन कल्याण शिविरों से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे। लोग अपने कागज दस्तावेज लेकर के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जल बोर्ड विभाग का, हाउस टैक्स विभाग का, सभी विभागों ने अपने अपने काउंटर लगा करके जनता के बीच में पहुंच के उनकी मदद के लिए यहाँ पे ये शिविर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार और जनता की सेवा करने के लिए जन कल्याण शिविर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित दिल्ली के रूप में आगे बढ़ेगी, विकसित भारत के साथ मिलकर। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए इन जन कल्याण शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद हैं जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि ऐसे शिविरों के जरिए प्रशासन को लोगों के और करीब लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से साल 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इस पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित कर विधायी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने विधायी वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। नवगठित समितियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन परीक्षण और सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित कर विधायी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। और दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनगणना ड्यूटी की अवधि को ऑन ड्यूटी मानने का फैसला किया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस नीति को मंजूरी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय दायित्व निभाने वाले शिक्षकों को उनके करियर और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से स्थापित NSUT नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आशीष सूद ने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी आधारित समाधानों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये इंक्यूबेशन सेंटर छात्रों, शोधकर्ताओं और युवा उद्यमियों को अपने विचार को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और मंच उपलब्ध कराएगा। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि AIC, NSUT
टी देश के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो बाहर लगे साइन बोर्ड पर मैंने दो नाम एक साथ देखे। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम था, दूसरी तरफ अटल इनोवेशन मिशन का लोगो था। आमतौर पे जब हम आज के इवेंट का इनविटेशन कार्ड या शेड्यूल देखते हैं तो हमें सिर्फ कुछ नाम और लोगो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर गहराई से सोचेंगे तो आज द्वारका सेक्टर 3 के इस कैंपस में एक बहुत ही खूबसूरत संयोग हो रहा है। मॉडर्न इंडिया के दो सबसे बड़े विजनरीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज इस कैंपस में वैचारिक